सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल क्लासेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को एकदम अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग हर चैप्टर का ऐसे ही एक एक क्लास में ख़त्म करेंगे, आपसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। 10 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं, 10 नंबर के। आज हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया। इसका PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यही चीज़ है, इसे कॉपी करके आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सक्षम एजुकेशनल। वही तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा नहीं, इसका आप लोग को मैं उसमें PDF अपलोड करा दूंगा। तो क्या होगा, दो या दो से पदार्थ, एग्जाम्पल के तौर से दो या दो से, ये एक मैग्नीशियम ले लिए और एक ऑक्सीजन ले लिए। क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको वो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। इसे आप लोग बैलेंस करना चाहेंगे। देखिए, M इधर एक है, इधर एक है, G इधर एक है, इधर एक है, Mg एक है, O2 दो यहाँ लगा देंगे और दो यहाँ लगा देंगे, हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण ये डिस्कस करते हैं। तो ये लोग आप लोग समझ गए होंगे, रासायनिक समीकरण PDF हम लोग के टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, क्रियाकारकों तथा उत्पादकों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि CH4 को, या फिर हम लोग वो भी ले सकते हैं। क्या होता है कि आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, क्रियाकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना है रासायनिक समीकरण। जैसे हम लोग लेते हैं C, ठीक है, प्लस O2, क्रिया कर क्या बनेगा, CO2। पर इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक C है, जिसे बोलते हैं हम लोग कार्बन बोलते हैं। ये O2 है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ये पूरा मिलकर क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड। यही तो है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और आप लोग देखेंगे तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण आपके दो प्रकार के रासायनिक समीकरण आपके रासायनिक समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में फर्क है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अभिकारक के जो होते हैं तत्व, अब जैसे C है प्लस O2, अभिकारक के तत्व और जो बना है CO2, इन दोनों की जो वो तत्वता होती है बराबर। जैसे C यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर C कितना है, 1 है, दोनों में C कितने हैं, 1 है, और इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2। परमाणुओं की संख्या इनमें बराबर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग लिखें Mg प्लस O2, क्रिया करके क्या हो गया, MgO। इसमें देखिए बराबर नहीं है, इसमें क्या है, इसमें आपके बराबर नहीं है, ये हो जाएगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए। इसमें अभिकारकों तथा उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, इसमें उत्पादकों तथा अभिकारकों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। ये है आपका संतुलित रासायनिक और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग का ये होता है, यहाँ से खत्म। हम लोग अभिकारकों मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार पर चलते हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार पर।
मैं केवल आप लोग को एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। इसका चाहिए नोट्स तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया। सब अभिक्रियाओं के प्रकार हैं ये। संयोजन अभिक्रिया होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का एक नया उत्पाद निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका C+O2 क्रिया करके क्या बना दिया, CO2। देखिए हम एक है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोग को आसानी हो। देखिए एक उत्पाद एक अभिकारक दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें। जब दो या दो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक या अधिक पदार्थ अधिक या तत्व या अधिक जो मंतोलिक से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया। अभियोजन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ बाह्य कारकों की वजह से टूट कर विघटित हो जाते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन ये इसके पार्ट है। जैसे पहला हम लोग का प्रकाश अपघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन, और थर्ड क्या है, पहला प्रकाश अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, और तीसरा है हम लोग का उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन थर्ड है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, ठीक है। प्रकाश अपघटन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका है, ये AgCl है। अब इस पर प्रकाश जब पड़ती है तो एक केस में Ag+Cl2, मतलब एक उत्पाद था दो उत्पादों में टूट गया। तो अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मार लगा देंगे, दो हो गया हमारा, यहाँ दो और यहाँ दो कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगी पूरी तरीके से बैलेंस, ठीक है। अब विद्युत अपघटन क्या है, जैसे मान लीजिए ये है आपका H2O और जब इस पर विद्युत पड़ेगा, विद्युत H2+O2 हो गया। उष्मीय अपघटन में भी ऐसे जैसे कि आपका CaCO3 जब वो पड़ेगा तो CaO+CO2, और इसको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए रिएक्शन बैलेंस, और इसमें तो हालांकि रिएक्शन हमको बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्या बोलते हैं, ये तो गैस है, तो ये है आपका वो उस प्रकाशक बटन। फिर समझिए प्रकाशक बटन क्या होता है, जब प्रकाश पड़ने पर कोई अभिकारक दो उत्पाद में विभक्त हो जाए और विद्युत पड़ने पर कोई अभिकारक दो उत्पादों में विभक्त हो जाए तो विस्थापन अभिक्रिया होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलय से स्थापित करता है। जैसे कि ये ZN था जो Cu से अधिक क्रियाशील है, ये इससे अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu अकेला हो गया और SO4 को ZnSO4 अपने साथ ले गया क्योंकि Zn अधिक क्रियाशील तत्व। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह आपका विस्थापन अभिक्रिया, इसका डिफिनेशन करवा दूंगा और उसका चार्ट भी ला दूंगा, कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिक आयनों के मूल अपने परस्पर विनिमय द्वारा बनते हैं। मतलब कोई अभिक्रिया है उसमें उसके में जो अभिकारक है अपने परस्पर विनिमय द्वारा बनते हैं, उसी को कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। जिसका इसका ये लेते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 और क्रिया करके क्या बना देंगे, जब ये क्रिया करेंगे तो बना देंगे BaSO4, क्या हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, और NaCl आपका अवक्षेप के माध्यम से प्राप्त होगा इसलिए नीचे बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा BaSO4। और रिएक्शन देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस NaCl के पास 2 लगा देंगे, ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के जो अभिकारकों के परस्पर विनिमय द्वारा बनते हैं, मतलब कि परस्पर विनिमय अपने में आपस में अदला बदला करके तब बनते से बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर आदान प्रदान भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय प्रकार अभिक्रिया भी बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, हालांकि मतलब कि ऊष्मा निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया निर्मुक्त होती है। इसका रिएक्शन होगा C+O2 क्रिया करके होगा CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी। और उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब शोषण कर रहा है, अवशोषण होता है, वो होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे N2 प्लस O2 क्रिया करके 2NO माइनस 45 किलो कैलोरी। इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा और 90 45 94 किलो कैलोरी है यहाँ पे। ये होती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये तो बहुत ईजी है, इसमें उष्मा निर्मुक्त होती है और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हो गई। और देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब फंसाने वाले प्रश्न। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसका होता है योग और इसका होता है ह्रास, यही होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बस इतना लिखना है, आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास तथा ऑक्सीजन का योग होता है। उसकी रिएक्शन की बात करें, जैसे देखिए ये ZN है प्लस CuSO4 क्रिया करके क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, ये इसके साथ चला आया तो एक तरह से योग हुआ O का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेडॉक्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में बस ठीक उल्टा है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? H2 का योग होता है, H2 का योग और O2 का ह्रास, O2 का ह्रास, मतलब H2 जुड़ता है, ऑक्सीजन घटता है। इसके रिएक्शन के लिए भी, इसका रिएक्शन भी बहुत इजी है। इसका रिएक्शन हो जाएगा, इसका रिएक्शन भी, इसके रिएक्शन में कुछ नहीं, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि CuCl2 हो गया, जैसे कि CuCl2 प्लस कर देंगे Cu, ये इसका CuCl2 प्लस, और क्या बन जाएगा? बस इसको कुछ नहीं करेंगे, क्रिया करके बनेगा 2CuCl। ये है आपका ये अपचयन अभिक्रिया, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है। अपचायक अभिक्रिया क्या होता है? अपचायक अभिक्रिया जुए पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब ये अपचायक अभिक्रिया होता है कि जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, मतलब कि जो और कुछ पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण, मतलब कि हाइड्रोजन का योग, ह्रास और ऑक्सीजन का योग, ये वाला काम ये भी करता है। इसका रिएक्शन आपका, जैसे कि आप लोग हम लोग ले लेते हैं 2 नहीं KBr, जैसे लिए KBr के साथ हम लोग क्या कर लेंगे? KBr प्लस Cl2 रिएक्शन कर दीजिए। बस रिएक्शन आप लोग अच्छा इसका करिए, ट्राई लीजिए। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बस ये जो है इसके साथ आ जाएगा KCl प्लस Br, कहानी खत्म। मान लीजिए Br के साथ 2 भी लगा सकते हैं, Br2 हो गया। और रिएक्शन देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए KCl, यहाँ 2 लगाइए, रिएक्शन बैलेंस। रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों एक साथ होते हैं। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक ही साथ एक ही समय पर। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक ही साथ एक ही समय पर होता है, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके रिएक्शन के लिए बस यही इसका रिएक्शन हम लोग ऐसे यही वाला रिएक्शन लिख लीजिए, हो गया। क्योंकि इसमें दोनों Zn प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा रिएक्शन करके? ZnSO4 प्लस Cu, ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। हमारा ये चैप्टर बस 2-4 पॉइंट और हैं, उसके बाद इंड। अब आइए हम लोग समझते हैं चैप्टर को, लास्ट ये होने वाला है।
संक्षारण क्या होता है? संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई पदार्थ होता है ऑक्सीजन या नमी के कारण बाहरी कारकों द्वारा नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होता है, धीरे धीरे अपनी प्रकृति खोता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे में जंग लगना आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये होता है संक्षारण। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए और विकृत गंधिता देखते हैं। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थ तेल या वसा युक्त से जो होता है, खाद्य पदार्थ वसा तेल से मंद धीमे धीमे ऑक्सीकरण उनके स्वाद को गंध को बदलना ही विकृत गंधिता। खाद्य तेल वसा जो ऑक्सीकरण द्वारा उसके गंध को बदल देता है, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि पानी तथा पनीर, पानी तथा पनीर खुले में रखना चाहिए, खुले में रखने से, खुले में रखने से विकृत गंधिता। इसके रोकने के उपाय क्या है? रोकने के उपाय जानते हैं? रोकने के उपाय जैसे हम लोग वायु विरोधी पात्र में रख सकते हैं भोजन को, निम्न ताप पर पके हुए भोजन को प्रशीतन में रख सकते हैं, आलू चिप्स पैकिंग ये सब को हम लोग नाइट्रोजन गैस भर के मार्केट में आप लोग को मिलता है। तो हम लोग का चैप्टर हुआ आज का एंड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक बताया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।